नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लोकसभा में इस समय काफी हंगामा चल रहा है। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। क्यों? पक्ष और विपक्ष दोनों अविश्वास प्रस्ताव पे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर एक अच्छी खासी बहस हुई। बहस के बाद बिल पास हो गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का ड्रामा आपने देख लिया। अभी जो संसद भवन में चल रहा है वो उस ड्रामे से कहीं बड़ा ड्रामा चल रहा है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है और विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसी में एक बड़ी घटना हो जाती है कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल कर दी जाती है। तो अब सदन में राहुल गांधी आ जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी बोलते हैं। राहुल गांधी जब अपना भाषण कल दे रहे थे, उन्होंने मणिपुर पे, अडानी पे, महंगाई पे, बहुत सारे मुद्दों पर बोला, जिसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से अमित शाह ने जवाब दिया। अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में एक कड़ी कौन सी छूट रही है। आप सोच रहे होंगे कि वह कड़ी क्या ही होगी। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, अमित शाह ने जवाब दिया। जी नहीं, इन दोनों के बीच में एक कड़ी और है। एक वो कड़ी है स्मृति जुबिन ईरानी का। अब इस बीच क्या हुआ कि स्मृति ईरानी उठती हैं और कहती हैं कि राहुल गांधी ने उनकी तरफ देख करके फ्लाइंग किस किया है। अब ये कहा जाता है या ये बताया भी जाता है कि इंसान का इंटेंशन क्या है, इस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। हालांकि ऐसा अभी कैमरा में स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है कि कहीं भी राहुल गांधी ने किसी महिला को देख करके फ्लाइंग किस दिया हो, लेकिन उसके बावजूद इसे मुद्दा स्मृति ईरानी ने ज़बरदस्त तरीके से बनाया। अब इन दिनों स्मृति ईरानी की स्थिति आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी जो हैं वो खबरों में बने रहने के लिए या तो बहुत तेज चिल्लाने लगती हैं या फिर कोई ऊटपटांग सा आरोप लगाती हैं। मतलब ये कहा जाता है कि स्मृति ईरानी एक अच्छी वक्ता हैं, हिंदी अंग्रेजी में वो अच्छा बोलती हैं। वो जिस तरह से भाषण देती हैं और जिस तरह से अटैक करती हैं वो पूरी तरह से यह बताता है, और अटैक भी बेसलेस, क्योंकि जब आप अपने आपे से बाहर होते हैं तो आपको यह पता नहीं लगता कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और किस तरह का आप संसद में बिहेव कर रहे हैं। उसी तरह का हाल कुछ स्मृति ईरानी का देखने को संसद में मिला, जहां पे उन्होंने राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि वे जो है उनकी तरफ और कई महिलाओं की तरफ देख करके फ्लाइंग किस कर रहे हैं। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। क्यों? Who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament? इसके बाद मीडिया में एक तरह से, खास करके टीवी मीडिया को एक मसाला मिल गया। अब सभी ने 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे सभी ने यही रन किया कि राहुल गांधी ने विवादास्पद फ्लाइंग किस संसद में दिया है। अब आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस विवादास्पद तरीके से दिया है, वास्तव में दिया है, तो उसकी फुटेज कहाँ है? और जो फुटेज रिलीज की गई है उसमें तो वो स्मृति ईरानी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। अब जब ऐसी स्थिति बनी हुई है तो स्मृति ईरानी का यह मुद्दा भाजपा के लिए कितना लाभदायक होगा? क्या स्मृति ईरानी आम जनता को मूर्ख समझ रही हैं? क्या स्मृति ईरानी भाजपा के उन कामों को गिनाने के बजाय इस तरह के फालतू के मुद्दों को उठाकर भाजपा के कामों को ही कमतर आंक रही हैं? क्या भाजपा के पास कामों की लिस्ट नहीं बची है कि इस तरह के बेफालतू से सवाल आजकल संसद में उठाए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं? लोकसभा सचिवालय की तरफ से सफाई आई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सचिवालय सूत्रों की तरफ से कहा गया, आज लोकसभा में राहुल गांधी को दिखाने वाला वायरल वीडियो उनके अभद्र व्यवहार को लेकर महिला सांसद की शिकायत से संबंधित नहीं है। अब इस तरह का मुद्दा एक गंभीर व्यक्ति को सदन में उठाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, स्मृति ईरानी का बहुत साफ है। स्मृति ईरानी जानती हैं कि मीडिया में कैसे बना रहा जा सकता है। आप देखिए कि मीडिया कवरेज किसको मिलता है। प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह को मिलता है, नितिन गडकरी को मिलता है, जेपी नड्डा को मिलता है। इसके बाद आपको कोई मंत्री याद है जो मीडिया में इस तरह की पकड़ रखता हो, जिसकी बातों को मीडिया इस तरह से छापता हो?
याद करिए कि निशिकांत दुबे जो हैं वो पिछले कई दिनों से भाजपा के कामों को गिना रहे हैं, सदन में जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या मीडिया ने उन्हें उस तरह की तवज्जो दी? क्या मीडिया ने उस तरह का उनको लेकर के जिस तरह से स्मृति ईरानी ने आरोप जब लगाया और जिस तरह से टीवी मीडिया जो है राहुल गांधी और इस पूरे मुद्दे में कूद पड़ा, क्या वैसी ही स्थिति है? स्मृति ईरानी बहुत ही चालाक है और स्मृति ईरानी ये समझ रही हैं कि जितना अगर वो चिल्लाएंगी, जितना झूठे आरोप लगाएंगी, जितना वो सदन में हो हल्ला करेंगी, जितना वो ड्रामा करेंगी, उतना ही टीवी मीडिया उसे दिखाएगा और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि स्मृति ईरानी जब इस तरह के बेसलेस मुद्दे उठाती हैं तो उन्हें लगता होगा कि जनता मूर्ख है। दरअसल राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसकी कार्रवाई जो है वो लाइव चलती है और वहाँ पे कई कैमरों द्वारा कई एंगल से फुटेज दिखाए जाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी या महिलाओं की तरफ कोई भी फ्लाइंग किस किया है, तो आपका मुद्दा आप पर ही भारी पड़ सकता है। यह बात स्मृति ईरानी को समझना चाहिए कि देश जो है वो चुनाव की तरफ मुड़ रहा है। बीजेपी 2024 के चुनाव की तरफ रुख कर रही है, कांग्रेस और सभी पार्टियां 2024 के चुनाव की तरफ रुख कर रही हैं और वो जो हैं अभी भी राहुल गांधी के फ्लाइंग किस में फंसी हुई हैं। दोस्तों, जो राहुल गांधी ने किया उसे हमने पहले भी दिखाया, एक बार और देखिए कि राहुल गांधी ने दरअसल में क्या किया। ये बहुत ही माइन्यूट फुटेज है जिसे हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से स्पीकर की तरफ देख करके या इधर उधर देख करके कुछ कह रहे हैं या उनके हाथ का रिएक्शन ऐसा है जिसमें कहीं भी साफ तौर पे ये नहीं दिख रहा है कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी या महिलाओं की तरफ देख करके कोई फ्लाइंग किस किया है। अब आप सोचिए कि जब इस तरह की बात स्मृति ईरानी कर रही हैं तो लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा? अगर लोग जब देखेंगे और समझेंगे, मैं उन कट्टर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन न्यूट्रल लोगों की बात कर रहा हूँ जो राजनीति की समझ रखते हैं, जो देख रहे हैं और जो देख रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अब वैसी स्थिति में स्मृति ईरानी का यह बयान किसके लिए भारी पड़ेगा? दोस्तों, स्मृति ईरानी के इस बयान पर आपका क्या सोचना है ज़रूर कमेंट करके बताएं और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।